अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज वाले इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑलरेडी कवर कर ली है। उसकी वीडियो मैंने अब आप लोगों के साथ शेयर कर दी ऑलरेडी। अगर आप वो नहीं देखी है तो वो देख लें तो आपको फायदा होगा। अभी हम डिस्कस करते हैं अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। और ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या आप मैथमेटिक्स को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो इस ये टॉपिक्स आपको हर जगह पे मिलेगी। वो चाहे यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट हो या किसी गवर्नमेंट जॉब की टेस्ट हो, क्या भी हो। ओके, तो एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि 3a पावर 2। इसके अगर थोड़ी मैं बेसिक आपको बता दूं कि इसमें क्या होता है। ये 3 जो है ये आपका बेस है, या इसको आप ऐसे समझे कि वेरिएबल है। ओके, ओ बल्कि सॉरी, ए ए आपका बेस है या वेरिएबल है। 3 आपका क्या है, कोफिशिएंट है। क्या कहते हैं इसको, कोफिशिएंट। और ये बेस के ऊपर जो है ये आपका 2 जो है ये एक्सपोनेंट है। ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी वेरिएबल है उसके साथ कोई भी नंबर होगा, कुछ भी होगा तो उसको कोएफिशिएंट कहेंगे। फिर वेरिएबल बेस है और जो उसके वेरिएबल के ऊपर जो भी नंबर होगा उसको हम एक्सपोनेंट कहेंगे या पावर कहेंगे। आगे बात समझ में। अभी हम क्या करते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 3a स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करना है 4a पावर 5। ओके, अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो मल्टीप्लाई करने के लिए रूल्स आप सिंपल नोट कर लें कि आप लोगों ने अगर ये देखें ये मल्टीप्लाई है तो आप लोगों ने क्या करना है, इनके जो कोएफिशिएंट्स है ना ये आपस में करने हैं मल्टीप्लाई। तो 3 है कोएफिशिएंट इधर 4 है। 3 और 4 को आप मल्टीप्लाई करें तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 20 के बराबर आएगा। ओके, तो ये कोएफिशिएंट मैंने लिख दिया इधर 20। उसके बाद जो सेम वेरिएबल्स होंगे, नोट करें सेम वेरिएबल्स, ये एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको कराऊंगा ना, उसमें ये आपको पॉइंट हाईलाइट करूंगा सेम वेरिएबल मैंने क्यों कहा। सेम वेरिएबल्स होंगे, उनके पावर्स उनके एक्सपोनेंट आपस में ऐड होंगे। ठीक है, तो इसमें तो सेम एक ही वेरिएबल है, ए है, तो ए और ये ए। अब ए का पावर हमने किया, ए का पावर 2 है और इधर 5 है, तो 2 प्लस 5 ऐड करेंगे। ठीक है, तो फाइनल जवाब क्या आएगा, 20 a पावर 7। ये आपका जो है फाइनल जवाब आ गया। आगे ना बात समझ में। अभी दूसरा एग्जांपल मैं आपको कराता हूं कि अगर आपके पास हो 4ab a स्क्वायर b क्यूब मल्टीप्लाई बाय 7 a पावर 6 b पावर 8। अब देखिए इसमें दो वेरिएबल्स आ गए। ओके, तो अब इसको अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? पहले मैंने आपको क्या बताया कि कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। क्या कोएफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो कोएफिशिएंट्स 4 है, इसका 7 है, तो 4 into 7 करेंगे, बल्कि 4 मल्टीप्लाई बाय 7 करें तो ये 28 हो जाएगा। ठीक है, तो 28 हमने लिखा है इधर। आगे बात समझ में। अब ए है और बी, दो देखें दो वेरिएबल्स अब आ गए हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, पहले ए वाले वेरिएबल्स आपस में ऐड करें, फिर बी वाले वेरिएबल्स आपस में ऐड करें। तो ए के वेरिएबल कौन से हैं, 2 है, इधर 6 है, तो ए पावर 2 एंड 6 क्या आ जाएगा, 8। और बी पावर 3 और 8 क्या आ जाएगा, 11। तो ये इसका जो है जवाब आ गया। आगे बात समझ में, बहुत ही आसान है, बस आपने तवज्जो देनी है। एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको कराता हूँ। 5x पावर 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 7x पावर -6। ठीक है, अब क्या होगा इसका जवाब? तो अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, कोएफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। तो 7 into 5 35 आ जाएगा। अब क्या है, वेरिएबल्स, ये वेरिएबल 5 है, 2 और -6 है, 2 एडिशन करनी है ना। अब इसकी एडिशन कैसे होगी, मैं इधर कराता हूं आपको। 2 प्लस -6 ऐसे होगी।
तो ये हो जाएगा 2 माइनस 6। अब ये 2 माइनस 6 किसके बराबर है? बेसिक, बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स है। ये 2 माइनस 6 जो है -4 के बराबर है। तो ये आपका जो है फाइनल जवाब मैंने क्या लिखा? -4। तो ये इसका जवाब आ गया। आ रही बात समझ में? अब इसको आपने मजीद अगर एक्सटेंड करना है, आप कहते हैं कि और आगे जवाब आ जाए, तो 35 अपॉन x पावर 4 करेंगे। अब ये मैंने क्यों किया? ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास जो है a पावर -1 हो, तो उसको हम 1 अपॉन a लिखेंगे। अगर a पावर -3 है, तो इसको हम 1 अपॉन a पावर 3 लिखेंगे। इन्वर्स करेंगे। ठीक है ना? ये इसका ये तरीक़ेकार है। ये आगे हम अगर रिवीजन वाली जो मैंने आपको वीडियो अगर बनाई, तो उसमें आपको जो है बता देंगे। ये बेशक आप नोट कर लें इसको अपनी कॉपी पे, ताकि आपको जो है आगे नोट करने में आसानी हो। ओके, सो अभी अगर मैं आपको एक एग्जांपल और करवाऊँ कि ये एक्स ऐसे ही माइनस वाला ही अगर करवाऊँ, या एक दूसरा एग्जांपल ये है कि 7 a पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 6 b पावर 4। अब इसको आप कैसे करेंगे? ये वाला प्रॉब्लम जो है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको ये आप जल्दी आप अगर सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करें और मुझे बताएँ, कमेंट में बताएँ कि इसका क्या जवाब हो सकता है? आप लोग बताएँ, शाबाश। ओके, मैं कराता हूँ आपको। तो ये देखें, 7 और 6 और कोएफ़िशिएंट्स आपस में ऐड होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो 7 और 6 42, ठीक है? 7 इंटू 6 42 जवाब आएगा। और a पावर 3 है और b पावर 4 है। तो अब देखिए वेरिएबल सेम नहीं है। मैंने जो पहले पॉइंट बताई थी आपको, वेरिएबल सेम नहीं है। अगर सेम वेरिएबल्स होंगे, तो हम आपस में उनको ऐड करेंगे, उनकी पावर्स को। तो वेरिएबल्स इधर क्या है? डिफरेंट है। तो आप लोग क्या करेंगे? a सेम रखेंगे, क्योंकि a का कोई इधर नहीं है, a इधर 0 है। इसको a अगर 0 है, वो कैसे 0 वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर जो है कोई भी a पावर 0 कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी नंबर हो, उसका पावर अगर 0 हो जाए ना, तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है। ये आप नोट कर लें। एक मैंने आपको ये बात इंपॉर्टेंट रूल नोट करवाई, ऐसे क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू टेस्ट में आएँगे। ठीक है ना? एक ये मैंने आपको नोट कराई, दूसरा ये रूल भी मैंने आपको नोट कराया। किसी की नंबर के पास, किसी भी नंबर के पावर में या किसी भी वेरिएबल के पावर में अगर 0 होगा, उसका जवाब हमेशा 1 आएगा। अब मैं आपको आपसे दूसरा एग्जांपल कराता हूँ इसी इसी पॉइंट का। अगर मैं आपको लिखूँ 500 पावर 0, ठीक है? 500 पावर 0 इसका क्या जवाब आएगा? इसका जवाब 1 आएगा। 3 पावर 0 इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब 1 आएगा। मतलब कोई भी नंबर हो, उसका पावर हमेशा अगर 0 होगा, तो उसका जवाब हमेशा 1 के बराबर आएगा। आ गई बात समझ में? अभी हम क्या करते हैं कि ये हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, तो 3a पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 6b पावर 4। तो a इधर नहीं है, मैंने सेम रख दिया, ठीक है? क्योंकि इधर 1 है, अगर a पावर 0 है, तो समझो 1 के बराबर है, समझो 0 है पावर, कोई है ही नहीं, एक ही। और इधर b पावर 4 है, तो b पावर 4 जो है इधर नहीं है, तो हम सिंपल b पावर 4 लिखेंगे। आ गई बात समझ में? अभी ये नोट करें, ये रूल स्पेशली नोट कर लें अपने पास। जो मैंने आपको बताया, क्योंकि ये रिपीट होते रहते हैं और आपको पता होना चाहिए कि रूल कैसे सॉल्व होगा ये। ओके, तो होपफुली आपको काफ़ी चीज़ें इस वीडियो से मिली होंगी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इसको लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के साथ ऐसी वीडियोज़ जो है शेयर करता रहूँ। और अगर कोई हमारे साथ ऑनलाइन मैथमेटिक्स इंप्रूव करना चाह रहा है, मैथमेटिक्स के कोर्सेज ज्वाइन करना चाह रहा है, तो वो हमारे अकेडमी के नंबर पे राब्ता करके वो आज ही राब्ता ज्वाइन कर सकते हैं। हम जो है ऑनलाइन व्हाट्सएप के ज़रिए क्लासेस देते हैं, लेक्चर सेंड करते हैं, रिलेटेड पीडीएफ शेयर करते हैं, ताकि आप आपकी अपनी मैथमेटिक्स इंप्रूव हो जाए। इसकी थोड़ी बहुत फीस है, इतनी ज़्यादा फीस भी नहीं है, तो बेशक आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। वो नंबर जो है आपको स्क्रीन पे जो शो हो रहा है, इफ्तिखार अली मेमन अकेडमी के नंबर नाम से आपको नंबर आएगा, या फिर जो है अगर आपको स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा, तो हमारा फेसबुक का पेज है इफ्तिखार अली मेमन अकेडमी, वहाँ पे भी नंबर मिल जाएगा। और
इफ्तिखार अली मेमन अकेडमी का यूट्यूब चैनल है या इफ्तिखार अली मेमन का यूट्यूब चैनल है, 2 यूट्यूब चैनल्स हैं। वहाँ पे भी आपको ये नंबर मिल जाएगा। तो आप वहाँ से नंबर लेके और जॉइन कर सकते हैं हमारे साथ। उम्मीद है कि आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम साथ रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।